अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने देखा था वीडियो में कि हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से आपको पता चल रहा है कि हार्ट फेल हो जाएगा। और कंजेस्टिव मींस कि जब हार्ट फेल हो जाएगा मतलब पंप नहीं प्रॉपर करेगा तो ऑब्वियसली सारा जो ब्लड होगा वो पीछे लंग्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल लेफ़्ट हार्ट फेलियर, तो कंजेशन की वजह से हमारे पास पल्मनरी कंजेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स में आ जाता है कि पंप फेलियर होगा और ये हमारे पास दो तरह का होता है, राइट साइड का हो सकता है, लेफ़्ट साइड का हो सकता है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल दरअसल ये है कि जब हमारे पास जो है वो परफ्यूजन फॉरवर्ड नहीं होगी, मतलब ब्लड आगे जो है वो पंप नहीं होगा तो ऑब्वियसली पीछे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे भी फॉर एग्जांपल पाइप आपका होता है, ठीक है, तो पाइप आगे से बंद हो जाएगा तो पीछे ही सारा पानी जमा होगा ना। तो इस तरह से सेम यहाँ पे प्रिंसिपल होता है इसका। अब लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर में ये होता है कि ये इसके सबसे पहले कॉजेज़ बता रहे हैं कि इस्कीमिया की वजह से हाइपरटेंशन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इन सब हार्ट डिजीज़ की वजह से क्या होता है, लेफ़्ट हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है। और उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, ऑब्वियसली जब आपका जो है वो लेफ़्ट हार्ट फेलियर होगा तो फॉरवर्ड परफ्यूजन नहीं होगी। और जब हमारे पास जो होगा पल्मनरी कंजेशन हो जाएगी और पल्मनरी कंजेशन की वजह से क्या होगा, पल्मनरी एडीमा हो जाएगा। अब खुद सोचें, जब किसी पेशेंट को पल्मनरी एडीमा होगा तो उसको पल्मनरी सिम्टम्स आएंगे, डिज़निया होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसको आप कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ आती है कि वो जब लेटते हैं ना तो उनको जो है ना क्या होता है कि लेटने की वजह से क्या होता है, आपको पता है ना, लेटने की वजह से क्या होता है, वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है हार्ट की तरफ। तो ऑब्वियसली पहले से ही हार्ट के अंदर इतना ब्लड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, कंजेशन हुई हुई है लंग्स के अंदर भी, ठीक है। तो वो जब हमारे पे लेटेंगे और ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पैरोक्सिमल नॉकटर्नल डिज़निया, इसको आप कहते हैं कि लेटने की वजह से उसको जो है वो क्या होगा, इस तरह होगा। और तो यहाँ होता है कि जब वो लेटा होता है तो उसको जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसका जो है वो पल्मनरी कंजेशन ज़्यादा होने की वजह से, हार्ट कंजेशन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। अब वो जब उठ के बैठेगा या खड़ा होगा तो उसकी पेन सही हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो उसको हो रही थी वो सही हो जाएगी, ठीक है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ठीक है। इसके अलावा क्रैकल्स होते हैं, मतलब कि उसके ना अजीब किस्म की आवाज़ आ रही होती है उनके लंग्स की, क्योंकि मतलब रिस्पायर जो वो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पल्मनरी के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं जब उनके अंदर ऑब्वियसली कंजेशन हो जाएगी तो बर्स्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब वो जब बर्स्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, तो आपको उसको कहते हो इंट्रा एल्व्यूलर हेमरेज हो जाएगा, एल्व्यूलाई के अंदर के हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। और जब वहाँ पे मैक्रोफेजेस आएंगे तो वो हीमोसिड्रिन को ले लेंगे, सॉरी वहाँ पे जो है वो आरबीसीज को लेंगे और हीमोसिड्रिन बनाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हीमोसिड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस नज़र आते हैं जिनको हम हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं। हार्ट फेलियर सेल्स जो है वो आपको नज़र आते हैं, ठीक है। मतलब मैक्रोफेजेस ने जो अपने अंदर लिया होता है ना हीमोसिड्रिन, तो इसको हम कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। के हार्ट फेलियर के अंदर ये आपके पास प्रोमिनेंट होते हैं लंग्स के अंदर, जैसे आपको 8.8 फिगर में नज़र आ रहा है हीमोसिड्रिन लेडेन मैक्रोफेजेस, और आपको ब्राउनिश कलर के नज़र आ रहे हैं, ठीक। फिर ऑब्वियसली जब हमारे पास हार्ट फेलियर हुआ हुआ है, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, तो किडनी जो है उसको जब ब्लड फ्लो कम होता है ना तो आपको पता है कि रेनिन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिव सिस्टम है। ऑब्वियसली जब हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो यू नो दैट कि वो हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन करवाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर हार्ट फेलियर की तरफ जाता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एस इनहिबिटर दे देते हैं हम, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। सिंपल सी बात है, हार्ट फेल हो गए लेफ्ट साइड का, सारे पल्मनरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और लेटेगा तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी और बैठेगा तो ठीक हो जाएगा। और हमारे पास किडनी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी अपना, मतलब जब उसको ब्लड सप्लाई जाएगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करेगी, जिसके साथ फर्दर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो होता है ना, ये आप सोच लें कि लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर पेशेंट का हो जाए ना तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो जाता है, ठीक है। वो आपको पता ही है कि पीछे पल्मनरी कंजेशन हो रही है, पीछे उसके हार्ट है, राइट हार्ट है, वो भी फेल हो जाएगा फिर। तो मोस्ट कॉमनली इसका यही होता है कि पहले से लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ होता है, फिर ये हो जाता है। बाकी ये होता है कि इंपॉर्टेंट कॉजेज़ इसके ये हो सकते हैं कि लेफ़्ट से राइट शंट अगर किसी का हो रहा हो, ठीक है। और हमारे पास क्रोनिक लंग डिजीज़ हो, पहले से कोई बंदे को लंग डिजीज़ थी, कॉर्पल्मोनेल जिसको हम कहते हैं, हमने पढ़ा था हार्ट में कि कॉर्पल्मोनेल में लंग्स में दरअसल कि कॉर्पल्मोनेल की वजह से, क्रोनिक लंग डिजीज़ की वजह से हार्ट फेलियर की तरफ जाता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे, ऑब्वियसली राइट हार्ट के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है। खुद सोचें कि ऊपर वाली जो वेन्स होंगी उनके अंदर भी हमारे पास डिस्टेंशन हो जाएगी ना, जुगुलर वेन जो ऊपर जा रही थी वो डिस्टेंड कर जाती है, पेशेंट की वो उभार नज़र आता है जुगुलर वेन के अंदर, ठीक है, वैसे फैल जाती है। इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे पास कनेक्टेड है हमारा राइट हार्ट टू द वेन्स, ठीक है। और ऑब्वियसली हमारे पास वो कनेक्टेड है टू द
आपकी लिवर के साथ, स्प्लीन के साथ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी हमारे पास हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। उसको हम नटमेग लिवर कहते हैं, वो आपके पास अपेयर होता है जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ है, और हमारे पास लिवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, 8.9 फिगर में आपको नटमेग लिवर दिखाया हुआ है, ये भी आपके राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से होता है। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा होता है, क्योंकि इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जाता है ना, तो उसकी वजह से पिटिंग एडीमा आता है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे अबाउट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।